हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक मोर रिएक्टिव मेटल आगे लेस रिएक्टिव मेटल को हटा के उसका जगह उसका प्लेस ले लेता था, उसको बोलते थे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब डिस्कशन करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए बी सी डी मिलके क्या होगा, ए ने मतलब ए ने सी को हटा के उसका प्लेस ले लिया। सिमिलरली क्या होगा, तो बी क्या करेगा, सी के पास सी बी के पास चला जाएगा। दोनों बी सी अलग हो गए थे, सी डी अलग हो गए थे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक अलग हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या है, अलग नहीं होंगे, बस अपना अपना प्लेस चेंज कर लेंगे। ठीक है, मतलब मान लो तुम्हारा फ्रेंड के साथ यहाँ बैठा था, ठीक है, और दूर तुम्हारा और 2 फ्रेंड बैठे थे। ठीक है, तो क्या करना, तुम वहां पर बोलोगे भाई यहाँ आ जा तू, मैं ही वहां जाता हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा, तुम उठ के यहाँ चले गए और यहाँ जो तुम्हारा फ्रेंड बैठा था वो उठ के यहाँ चला आया। ठीक है, तो फिर वो भी पहले भी दू थे अब भी दू हो। ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज कर लिया। ठीक है, लेकिन पहले वाला जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, मान लो तुम और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ बैठे थे, वहां पे कोई अकेला बैठा था। ठीक है, लेकिन वो तुम मतलब इस फ्रेंड से वो फ्रेंड तुम्हारा ज्यादा क्लोज है, होता है ना। ये क्लास का रियल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ऐसा होता है ना, तुम क्लास में गए, तुम बैठे हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक फ्रेंड बैठा है तुम्हारा, लेकिन मान लो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड वहां अकेला बैठा है, तो तुम क्या करोगे, इसको छोड़ के वहां पर चले जाओगे, इसको अकेला छोड़ के तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड के पास जाके बैठ जाओगे। ठीक है, लेकिन मान लो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तुम 2 फ्रेंड्स यहाँ बैठे थे, ठीक है, तुम दोनों अच्छा क्लोज फ्रेंड हो। ठीक है, वहां पर 2 फ्रेंड मतलब तुम्हारे दोनों के साथ वो दोनों भी तुम्हारे साथ क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, तो तुम यार क्या करोगे, कुछ टाइम बैठोगे, एक पीरियड के बाद बोलोगे भाई मुझे उसके पास बैठना था, तू यहाँ आ जा। ठीक है, तो तुम्हारा पोजीशन चेंज करके यहाँ चला गया और यहाँ तुम्हारा फ्रेंड पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गया, तो यहाँ पे हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि तुम्हारा पोजीशन चेंज किया, तुम्हारा एक फ्रेंड भी उसका पोजीशन चेंज किया, दोनों चेंज किया, दोनों मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सिंगल मतलब एक ही चेंज किया, पहले केस में एक आपने ही चेंज किया था, तो उसको हमने बोला सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल में दोनों ने पोजीशन चेंज किया, समझ में आ गया। तो वही बात केमिकल में भी ऐसा ही लागू होता है। ए बी एंड सी डी था, ए उठ के मान लो ये तुम थे, ये तुम एंड तुम्हारा फ्रेंड, ये तुम्हारा और एक फ्रेंड, ये तुम्हारा और एक फ्रेंड। ठीक है, तुम चारों फ्रेंड बैठे थे, तो तुम बोले नहीं मैं यहाँ चला जाता हूँ, भाई सी भाई फ्रेंड यहाँ तू आ जा बी के पास। ठीक है, हो गया, ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। हो गया, समझ में आ गया। हाँ जी बिल्कुल आ गया। द रिएक्शन वेयर प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट आर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आयन का एक्सचेंज से हमारा प्रेसिपिटेशन जो फॉर्म होता है उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। Any reaction that produce precipitation can be called any reaction that produce precipitate can be called as a precipitation reaction. ठीक है, देखते हैं। टेस्ट ट्यूब containing solution of sodium sulfate, टेस्ट ट्यूब containing solution of barium sulfate, दोनों को मिला दिया हमने। अब क्या होगा, क्या होगा रे तेरा कालिया, Na2SO4, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। BaCl2 क्या हो जाएगा, BaSO4 प्लस NaCl। हो गया हो गया, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड था। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये याद रख लिया मैंने, जैसे आपका क्लास में कैसा होता है वो बता दिया। ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, बाकी केमिकल में वही, अगर कभी भूल जाओगे याद कर लेना, साथ में वो वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, BaS प्लस ZnSO4 क्या होगा, BaSO4 प्लस क्या होगा ZnS, समझ में आ गया। व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ। CuCl2 प्लस Ki, ये क्या फॉर्म करेगा, CuCl2 sorry CuCl2 plus Ki gives CuI2 plus KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। तो प्रेसिपिटेशन इज, देखो
ये वाला जो एरो है इसका मतलब है, अगर दिया है मतलब पीपीटी फॉर्मूला, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्मूला, ठीक है, लिखा है व्हाइट पीपीटी, ठीक है, तो वही बोला है प्रेसिपिटेट इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखते हैं, एक बोर्नॉल लिया, एक ट्राइपोस्टान लिया, ठीक है, वो मैंने बता दिया चाइना डिस्क, उसमें हमने कॉपर पाउडर लिया, ठीक है, इसको हीट क्या बोर्नॉल लिया है मतलब हीट तो करेंगे ना सर, कॉपर पाउडर को जब हीट करेंगे ये क्या है, सी प्लस ऑक्सीजन के साथ मिलकर CuO हो गया, कॉपर ऑक्साइड, मतलब कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। C2H5OH इथाइल अल्कोहल सोडियम मिलके क्या होगा, C2H5ON है प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्या होगा, ये रिडॉक्स, इथाइल अल्कोहल हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, ठीक है, तो हेंस ऑक्सीडेशन इज गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये रिडक्शन है, हम ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं ना, तो ऑक्सीडेशन इज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, ऑक्सीडेशन इज गेन और एज गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन और गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों गेन नहीं कर सकते, एक को गेन करेगा और दूसरे को लॉस कर सकते हैं, ठीक है। देन रिडक्शन क्या हुआ, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन, वो याद कैसे रखेंगे, वो ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एक को गेन कर रहा है, मैंने बोला दोनों को एक साथ गेन नहीं कर सकता है, एक को गेन किया मतलब दूसरे को और एक को लॉस करेगा, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन में वो गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। देन देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously in a given reaction it's called redox reaction। हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो मींस वो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है कोई रिएक्शन में, उसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। Cu प्लस H2O, देखो ये क्या है, कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस, रिडक्शन, देन फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन देखो यह दोनों थे, कॉपर एंड ऑक्सीजन थे, कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, भाई कॉपर क्या हुआ, वही मैंने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, मैं रिड्यूस हो गया, लेकिन भाई हाइड्रोजन तू तो लॉक किया, तूने ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन गेन किया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हुआ, कॉपर के साथ बुरा हुआ और हाइड्रोजन के साथ अच्छा हुआ, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर रिड्यूस हुआ, तो दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ इस रिएक्शन में आ गए, ठीक है, ठीक है, क्या है, दुख एंड खुशी एक साथ आ गए, हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीजन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर, ठीक है, समझ में आ गया, मैंने जो बता दिया बस, और कोई नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो ऑक्सीडाइज करता है, देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखो, जैसे आपको मान लो आपने घर में शायद देखा होगा, कुछ कभी कभी आपके घर में आते हैं LIC एजेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं LIC एजेंट, कोई कोर्स बेचने आया, कोई कुछ बेचने आया, एजेंट उसको बोलते हैं, मान लो मार्केटिंग एजेंट, कोई प्रोडक्ट बेचने आया, ठीक है, उसको मान लो कोई कंपनी का कोई आया, उसका प्रोडक्ट बेचने आपका घर में, ऐसा आते होगा, ठीक है, कोई कंपनी आता है आपको कोर्स बेचने के लिए, उनका कोर्स ऐसा ऐसा है, वो बेचने के लिए प्रोडक्ट, मतलब उसका एजेंट आता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वो कंपनी का एजेंट या कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव छोड़ो, हमारा यहाँ एजेंट के बात चल रहा है, हम कोई LIC देना है, ठीक है, या इंश्योरेंस पॉलिसी देना है, उसको बोलते हैं LIC एजेंट या इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है, कोई आपको कोर्स बेचने आया, उसको बोलते हैं हम कोर्स, को मतलब उस कंपनी का, मान लो एक एक्स नाम का कंपनी का कोर्स लेके वो बेचने आया, तो उसको बोलेंगे एक्स कंपनी का एजेंट आया था, ठीक है। कोई मार्केटिंग प्रोडक्ट, कुछ स्टेशनरी प्रोडक्ट ऐसे आते रहते हैं ना, आपने शायद देखा होगा घर में, ठीक है,
मम्मी पापा के पास आपका आते होंगे, ठीक है, आपके बच्चे के लिए ये ले लो, ठीक है, मान लो आपका बच्चे के लिए ये इंश्योरेंस करा लो, आपके बच्चे के लिए ये कोर्स खरीद लो, ठीक है। तो ये होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, जब आपने सुना होगा उनको हम बोलते LIC एजेंट, या इस कंपनी का एजेंट आया था, उस कंपनी का एजेंट आया था। तो एजेंट का मतलब क्या है, वो खुद कुछ नहीं करते। मान लो LIC एजेंट, वो खुद LIC नहीं करते, वो LIC करवाते हैं, ठीक है, मतलब वो आपका LIC करवाने आया है। वो जो कोर्स, मान लो एक एक्स कंपनी का कोई कोर्स लेकर आया आपको बेचने, वो एक्स कंपनी का एजेंट, मतलब क्या है, वो एक्स नाम का कोर्स आपको बेचने आया, खुद पढ़ने नहीं, वो खुद नहीं पढ़ता है, खुद खरीद के थोड़ी पढ़ता है। मान लो आपका कोई मतलब कोई मार्केटिंग कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट लेकर आपको बेचना है, अब बोलेंगे वो मार्केटिंग एजेंट आया था, वो खुद थोड़ी खरीदना आया था, वो आपको खरीदवाने आया था, ठीक है। तो इस एजेंट का मतलब क्या समझ रहेगा आपको, मान लो वो एक बिस्किट, मान लो वो LIC एजेंट है, ठीक है, तो वो LIC आपसे करवाता है सॉरी LIC एजेंट का काम क्या है, वो LIC आपसे करवाता है, खुद नहीं करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, वो आपको ऑक्सीडाइज करता है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। एजेंट का मतलब है वो खुद वो चीज नहीं करता है, ठीक है। जैसे LIC एजेंट, वो खुद LIC नहीं करता, वो आपसे करवाने आता है, वो आपके पास थोड़ी आके बोलेगा मैं कर रहा हूं आप बैठ के देखो, नहीं ना, वो बोलेगा आप कर लो, ठीक है, इसका ये फायदा है, ऐसा आता है। इसीलिए उसको LIC एजेंट बोलते हैं। या जो भी एजेंट मतलब कोई प्रोडक्ट बेचना है, वो आपको बेचता है, खुद नहीं लेता, ठीक है, खुद खरीदता नहीं है, वो आपको बेचता है। तो सिमिलर चीज है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, वो ऑक्सीडाइज करता है, मतलब ये चीज है, हमेशा याद रखना, एजेंट है एक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। कभी भी गलती से ये करना, ये बात हमेशा याद रखना। सर ने बोला था LIC एजेंट, अगर भूल गए, LIC एजेंट क्या करता है, LIC एजेंट हमें LIC करवाता है, तो वो खुद LIC नहीं करते। तो सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या, वो खुद रिड्यूस नहीं होगा, वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, और दूसरों को रिड्यूस करेगा मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। एजेंट वर्ड आ गया मतलब वो खुद वो चीज नहीं करेगा, वो दूसरों को करवाएगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे LIC एजेंट, और दूसरों को LIC करेगा, खुद झूठ बोलेगा, ठीक है, ऐसा ही बात है। ऑक्सीडाइज, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, ठीक है, समझ में आ गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के मतलब, यहाँ पे कॉपर ने क्या है, कॉपर ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया था, मतलब कॉपर एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है, सॉरी, कॉपर ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए हेल्प किया था, तो कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो जो एजेंट है वो काम नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। अगर कभी भी भूल जाओ, LIC वाला एग्जांपल दिया है मैंने, कोई कोर्स बेचने वाला एग्जांपल दिया है, कितना सारा एग्जांपल दे दिया, ठीक है, वो एजेंट लोग खुद नहीं खरीदते, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ जी सर, समझ में आ गया, मजा आया ना, मजा, ऐसे ही मजा आने लगे। देखो ये BaSO प्लस Ca2 देखते हैं यहाँ पर, ये ऑक्सीजन लॉस क्या, रिडक्शन हुआ, ये क्या हुआ, तो ये रिडक्शन हुआ मतलब क्या हुआ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, BaSO पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया, यहाँ कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, समझ में आ गया। यहाँ पे और देखते हैं, ऑक्सीजन लॉस्ट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो Zn वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। MnO2 HCl, MnCl2 प्लस H2O Cl2, ठीक है। ये क्या होगा, ऑक्सीजन लॉस्ट, रिडक्शन, ऑक्सीजन एडेड, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तो हमने पढ़ लिया क्या आज की क्लास में, हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इतने सारे सब कुछ डिस्कशन कर दिया हमारा ये जो लेक्चर सीरीज में अभी तो, ठीक है। फिर आगे जो बच गया नेक्स्ट अगले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।